भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन हैं भाग 16, भाग 17, भाग 18 या भाग 19। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 18 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाग 18 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352, 360 या फिर 356 या फिर 365। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? तो अब तक भारत में जो है वो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। कितनी बार? 3 बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति ने घोषित किया था? ऑप्शन हैं वीवी गिरी और ऑप्शन बी हैं फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन सी हैं नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी हैं जाकिर हुसैन। तो 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फखरुद्दीन अली अहमद ने। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1975 में आपातकाल किस प्रधानमंत्री की सलाह पर लगाया गया? 1975 में आपातकाल किस प्रधानमंत्री की सलाह पर लगाया गया? तो 1975 में जो है राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उनके जो है सलाह पर ही राष्ट्रपति ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी या आपातकाल लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। 8 पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? प्रत्येक विस्तार के बाद बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम जो है वो 6 माह तक लागू रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाता है 6 माह, 6 मंथ। 9 नंबर, आपातकाल की घोषणा को संसद की स्वीकृति कितने समय में लेनी होती है? आपातकाल की घोषणा को संसद की स्वीकृति कितने समय में लेनी होती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो आपातकाल की घोषणा की संसद में स्वीकृति जो है वो लेनी होती है 1 माह में। ठीक है,
1 माह में लेनी होती है। 10 नंबर है, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था 1700 या 1978 में हुआ था। 1978 में कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। यार अब चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर क्या जोड़ा गया? 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर क्या जोड़ा गया? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण या संकट? तो 44वें संशोधन द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह। 12 नंबर है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ठीक है। 13 नंबर, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? युद्ध की स्थिति में, वित्तीय संकट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संसद भंग होने पर? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाता है। 14 नंबर है, वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो वित्तीय आपातकाल अब तक जो है वो लगाया गया है 0 बार, यानी कि कभी नहीं लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अब तक कभी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 359 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 359 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, वित्तीय संकट या संसद भंग? अनुच्छेद 359 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 359 का संबंध जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 359 का संबंध मौलिक अधिकारों के निलंबन से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 का निलंबन, अनुच्छेद 21 का निलंबन, राज्यपाल की शक्तियाँ या संसद की शक्ति? तो अनुच्छेद 358 का संबंध जो है वो है अनुच्छेद 19 के निलंबन से। किससे है? अनुच्छेद 19 के निलंबन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर होती है? आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर होती है? सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट, लोकसभा अध्यक्ष? सही जवाब हो जाता है मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपातकाल की घोषणा जो है मंत्रिपरिषद कैबिनेट की सिफारिश पर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1975 का आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? 1975 का आपातकाल जो है किस आधार पर लगाया गया था? युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, वित्तीय संकट? तो 1975 का आपातकाल जो है वो लगाया गया था आंतरिक अशांति पर। किस पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1962 में आपातकाल किस कारण लगाया गया था?
1962 में आपातकाल किस कारण लगाया गया था? पाकिस्तान युद्ध, चीन युद्ध, आर्थिक संकट या विद्रोह? तो 1962 में आपातकाल जो लगाया गया था वो चीन युद्ध के कारण लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1971 में आपातकाल किस कारण लगाया गया था? 1971 में आपातकाल जो है वो किस कारण लगाया गया था? चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, नक्सलीवाद या वित्तीय संकट? तो 1971 में आपातकाल जो लगाया गया था वो पाकिस्तान युद्ध के कारण लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1962 में चीन युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में आपात उपबंध किस देश से प्रेरित है? भारत में आपात उपबंध किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या कनाडा? तो ये जर्मनी से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारत में आपात उपबंध जो है जर्मनी से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर किसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर किसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो ये बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों का प्रभाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? 358, 360, 356 या 365? तो राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जो है वह अनुच्छेद 358 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है 358 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट कौन भेजता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव? राज्य में राष्ट्रपति की शासन रिपोर्ट कौन भेजता है? तो ये भेजते हैं राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति की शासन रिपोर्ट राज्यपाल भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल, केंद्र के निर्देशों की अवहेलना, युद्ध, मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 365 का संबंध जो है वो केंद्र के निर्देशों की अवहेलना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अनुच्छेद 365 का संबंध केंद्र के निर्देशों की अवहेलना। क्वेश्चन नंबर 26, सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह किस संशोधन में जोड़ा गया? यूपीएसआई 2017। 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो जोड़ा जो गया था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के किस बहुमत से पारित होती है? एसएससी 2019। साधारण, विशेष, 2/3 उपस्थिति व मतदान, 2/3। ठीक है, 3/4। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के जो है 2/3 उपस्थिति या मतदान से बहुमत पारित होने पर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है। 28 नंबर है, अनुच्छेद 352 में संशोधन किस वर्ष हुआ? यूपी पुलिस 2018। अनुच्छेद 352 में संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976, 1978, 1982 या 1991? अनुच्छेद 352 में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है अनुच्छेद 52 में संशोधन हुआ था। 29 नंबर, वित्तीय आपातकाल में किसका वेतन घटाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल में जो है किसका वेतन घटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या उपरोक्त सभी? तो वित्तीय आपातकाल में वेतन जो है सभी का घटाया जाता है। उपरोक्त सभी, राष्ट्रपति का भी घटता है, न्यायाधीशों का भी घटता है,
सरकारी कर्मचारियों का भी वेतन घटता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर क्या बना सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर क्या कानून बना सकती है? हाँ, नहीं, केवल 6 माह। क्वेश्चन समझो सही से। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये क्वेश्चन है। हाँ बना सकती है या नहीं बना सकती है, आंशिक बना सकती है, केवल 6 माह के लिए बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। हाँ, बिल्कुल बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाता है। कौन सा सही जवाब है? 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जैसे ही क्लास को देखते रहो। धन्यवाद।